हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 343 मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? एक सरल लोलक की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई पर निर्भर करती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का लौटना। परावर्तन प्रकाश का लौटना कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान अस्थायी होता है, वजन अस्थायी नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी यांत्रिक तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम दर्शाता है। न्यूटन का दूसरा नियम दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में समान कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चाल और वेग में क्या अंतर है? चाल और वेग में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु समान त्वरण में चलने पर उसका वेग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन का रियर व्यू मिरर, मतलब वाहन में मिरर के तौर पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु में हो तो वह किस ऊर्जा में युक्त होती है? कोई वस्तु गति में हो तो वह ऊर्जा युक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
आईना एक प्रकार का क्या है? आईना एक प्रकार का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तक सतह है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की निर्वात चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर क्या कहलाती है? किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चाल में विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? चाल में विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? धारा का मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बल्ब किस प्रकार का प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? बल्ब किस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्थिर दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। स्थिर दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी V बराबर IR और R बराबर V/I। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर नीला से लाल कब होता है? लिटमस पेपर नीला से लाल कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय में। जब अम्ल में लिटमस पेपर को डाला जाता है तो नीला से लाल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। परमाणु का सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का आणविक संख्या क्या है? हाइड्रोजन का आणविक संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? पाचन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह कितने हैं? आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व द्रव रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व द्रव रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव रूप में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, NaCl क्या है? NaCl क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवण। NaCl एक लवण है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु में धनावेशित कण कौन सा है? परमाणु में धनावेशित कण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। परमाणु में धनावेशित कण प्रोटॉन है।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है गैसों की क्रियाशील किस सिद्धांत पर आधारित है? गैसों की क्रियाशीलता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है खाने का सोडा किसे कहते हैं? खाने का सोडा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है साबुन की प्रकृति कैसी होती है? साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण का अभिक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है माचिस की तिल्ली में कौन सा तत्व होता है? माचिस की तिल्ली में कौन सा तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। माचिस की तिल्ली में कौन सा तत्व होता है? तो फास्फोरस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्षारीय धातु को कैसे रखा जाता है? क्षारीय धातु को कैसे रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के तेल। क्षारीय धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा गैस रंगीन है? कौन सा गैस रंगीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है रंगीन गैस है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बॉयल का नियम किससे संबंधित है? बॉयल का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव और आयतन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ROH। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक अम्ल। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है इंसुलिन
किस अंग में स्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग में स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। इंसुलिन अग्नाशय में स्रावित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हृदय का कार्य क्या है? हृदय का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का संचार। हृदय का कार्य रक्त का संचार है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, मनुष्य के शरीर के सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, खून में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? खून में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांत का इनेमल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, खून में कौन सी कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है? खून में कौन सी कोशिकाएं रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WBC। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया किससे फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर से। मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर का वाहक कौन सा है? पीत ज्वर का वाहक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडीज मच्छर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धूप से। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन धूप से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोजोम होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण। एड्स वायरस के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़े की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में फेफड़े की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में कौन सा भाग लिया जाता है? नेत्रदान में कौन सा भाग लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्तदान के समय कौन सी कोशिकाएं दी जाती है? रक्तदान के समय कौन सी कोशिकाएं दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? पेड़ पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है? वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? लार ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। हृदय में कुल 4 कक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंजक पाया जाता है? मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पाचन में सहायक अंग कौन सा है? पाचन में सहायक अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत और अग्नाशय। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाती है यदि वह पानी हटाती है अपने। कोई भी नाव कब डूब जाती है? जब वो अपने से पानी हटाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार के बराबर पानी हटाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो आप धुंधले कमरे में वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो आप धुंधले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुतली लेंस को फैलाती है जिसे आंख में कम से कम प्रकाश प्रवेश कर पाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्राणी जिसके लार्वा द्विपार्श्व सममित होते हैं लेकिन वयस्क अवस्था में अरीय सममित होते हैं, वे कौन से जीव हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकानवोडमेंटा प्राणी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेरेनकाइमा क्या है? पेरेनकाइमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल अस्थायी उत्तक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन गैस मतलब ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206 हड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परतों में सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की परतों में सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकरल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्डियर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला यंत्र कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला यंत्र कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक यानी गुर्दा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए मतलब उसको क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका शोषण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संयलन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारी त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? हमारी त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलानिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश के गति का संवेदनशील होता है? मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश के गति का संवेदनशील होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गति को मापने का मात्रक क्या है? गति को मापने का मात्रक क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गैसों का घनत्व अधिकतम कब होता है? गैसों का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव का मापन किससे किया जाता है? द्रव का मापन किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष के सुधार के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? दृष्टि दोष के सुधार के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का विद्युत गृह किसे कहते हैं? कोशिका का विद्युत गृह किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जंगल की आग का मुख्य कारण क्या होता है? जंगल की आग मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण से उत्पन्न चिंगारी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज चलने वाली ऊर्जा कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वह कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव शरीर में वह कौन सा मात्रक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है? रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WBC। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बिजली का अवरोध किसमें होता है? बिजली का अवरोध किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचालक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लवलता का सिद्धांत किसने दिया था? प्लवलता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल किसमें होता है? रक्त का लाल रंग किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तापीय चालक कौन सी है? सबसे अधिक तापीय चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वे ने।